हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। यार देखो, आज के प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी लेने जा रहे हो, खासकर 43 इंच से लेकर के 85 इंच के बीच में, तो देखो यार मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन है कि आपके रूम के हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से, आपको मान लीजिए मूवी देखनी है या फिर आपको डेली सूप ज्यादा देखना है, ओटीटी प्लेटफॉर्म ज्यादा देखना है, या फिर आपको नॉर्मल कंजप्शन चाहिए उसमें, मतलब डेली यूज नहीं है बहुत ज्यादा आपका इस टाइप का, तो कौन सी बेस्ट टीवी यार आपके लिए होगी। इसीलिए स्मार्ट टीवी बाइंग गाइड की ये जो वीडियो होती है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, खासकर आपको देखना जरूर चाहिए इसको। ये जो वीडियो है ना मेरी, इसको शुरुआत से लेकर अंत तक जब आप देखोगे, आपको 100% कंफ्यूज जो है, आपकी कंफ्यूजन सारी की सारी दूर हो जाएगी कि आपके लिए बेस्ट टीवी आपको कैसी लानी चाहिए अपने घर के लिए, खासकर किस टाइप का आपका कंजप्शन है, कैसा है, ये सब कुछ आपको कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि यार कैसे डिस्टेंस है, कौन सी जो रेजोल्यूशन चाहिए, आईपीएस पैनल चाहिए, वीए पैनल चाहिए, क्यूलेट कब लेना चाहिए, ओलेट कब लेना चाहिए, सारी की सारी चीजें अपनी इस वाली वीडियो में आपसे हम बात करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू की जाए। उससे पहले आपको बता देते हैं, जितनी भी बेस्ट 4K टीवी है उन सबकी जो लिंक्स होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर के आप खरीद सकते हो। रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी दी हुई लिंक से खरीदिए, क्योंकि यार उससे मुझे कुछ छोटा सा अमाउंट मिल जाता है जब मेरी दी हुई लिंक से खरीदते हो, और हम उससे ऐसी टीवी ला पाते हैं, अनबॉक्स कर पाते हैं और आपको एक रियल वीडियो बता पाते हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू कर, सभी को तय करना है, चलो जाके जल्दी सब्सक्राइब कर, साथ बेल आइकन को कर, स्टार्ट। हाँ तो गाइस, टीवी बाइंग गाइड की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहली जो चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए, खासकर अगर हमको बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी खरीदनी है, खासकर किस साइज में टीवी को खरीदा जाए अगर आपको 4K टीवी खरीदनी है, तो देखो साइज के हिसाब से बताया, जैसे कि 43 इंच से लेकर के 85 इंच तक मैक्सिमम आती है। 98 इंच तो चलो एक बात अलग हो गई। तो आपको मैं यहाँ पे एक डिस्टेंस बताना चाहूंगा, जैसे 43 इंच से लेकर नीचे भी अगर आपको जैसे 32 इंच की टीवी खरीदनी है अगर आपको, तो लगभग आपको 3.5 से 4.5 फीट तक की दूरी है, तो आप 32 इंच की टीवी यूज करिए। जैसे ही आप 4.5 फीट के ऊपर पहुंचते हो, लेट से 5 फीट में जो है आपको डिस्टेंस आपको देखनी है, जैसे टीवी यहाँ पे लगी है तो उससे आपको जो डिस्टेंस है वो 5 फीट की है, तो आप वहां पे 43 इंच की टीवी ले सकते हो। और ऐसे ही जो है आपको अगर जो मान लीजिए 50 इंच की टीवी लेनी है, तो वहां पे आपको 7 फीट की जरूरत चाहिए, और वहां पे और आपको अगर 55 इंच की टीवी लेनी चाहिए तो आपको वहां पे 7.7 फीट या फिर जो है 8 इंच, जो 8 फीट तक की दूरी चाहिए। ऐसे 65 इंच लेनी है तो आपको जो है 8 फीट से लेकर के जो है 8.5 फीट तक में आराम से आप जो है 65 इंच तक की टीवी दे सकते हो। ये कुछ डिस्टेंस है। 75 इंच की टीवी लेनी है आपको अगर, तो वहां पे आप 9 फीट तक की दूरी देखिए। 75 से लेकर के अगर आपको देखना है तो 10 फीट तक आप आराम से 75 इंच तक की दूरी में देख सकते हो। और अगर आपको उससे बड़ा चाहिए तो 85 इंच, तो आप बिल्कुल मतलब चाहे जितना बड़ा रूम हो आपका हॉल हो, वहाँ 85 इंच तक की जो है, जैसे मान लीजिए लेट से आपका हॉल की स्क्वायर फीट है 400 या 500 स्क्वायर फीट, तो 85 इंच तक की आ गए। उससे बड़ा है तो फिर तो बात ही अलग है। खैर वो तो मतलब 12-13 लाख की टीवी की बात हो रही है फिर तो मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने एक डिस्टेंस बताई है, मतलब लेट से मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जो है 43 इंच से लेकर के 65 इंच के बीच में बायर्स ज्यादा होते हैं, जिनको जो है खासकर टीवी खरीदनी है, तो उनके लिए खासकर साइज यही होगी कि 5 फीट तक की दूरी मिनिमम आपको रखनी है अगर आपको 43 इंच की टीवी भी लेनी है। तो ये कुछ डिस्टेंस है बेस्ट टीवी बाइंग गाइड में। अब अगला नंबर आ जाता है, अगर आपको टीवी लेनी है तो आपको बेस्ट 4K टीवी लेनी है, तो आपको कंटेंट किस टाइप का कंज्यूम करना है। लेट से मान लीजिए अगर आपको गेमिंग करनी है, ठीक है, तो गेमिंग करने में आपको कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा महंगा पैनल लें, क्योंकि आजकल जैसे हाइसेंस है, हाइसेंस U7K आ रहा है, ठीक है, हाइसेंस E7K आ रही है, ये सब जो टीवीज हैं ये सॉफ्टवेयर के थ्रू 120 हर्ट्ज 240 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आपको FPS प्रोवाइड करा रही है। तो वहां पे क्या होता है, देखिए जब आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ये नहीं कि नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी चाहिए। जैसे कि आप लैपटॉप गेमिंग का लैपटॉप लेने जाओ तो आप 1 लाख का भी लैपटॉप ले लोगे ना, तो उसका जो लेकिन जो उसकी स्क्रीन होगी लैपटॉप की, वो आपको जो है मीडियम साइज की मतलब क्वालिटी मिलेगी। उसमें बहुत हाई फाई क्वालिटी चाहिए फिर तो आपको 1.5 लाख के ऊपर के लैपटॉप लेने पड़ेंगे, क्योंकि गेमिंग के समय में आपको रेजोल्यूशन नहीं, आपको गेमिंग करनी होती है। रेजोल्यूशन आपको ज्यादा तब चाहिए होता है जब खासकर आप कंटेंट कंज्यूम करो, जैसे कोई OTT प्लेटफॉर्म में कोई वेब सीरीज देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, इन सब चीजों में ज्यादातर होता है कि हाँ भाई अच्छी पिक्चर क्वालिटी चाहिए। तो आपको ये जरूर ध्यान देना, तो आपको ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं, आपको नॉर्मल गेमिंग करनी है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए डेली न्यूज देखनी है, खाली न्यूज को आपको बहुत ज्यादा यूज है, तो वहां पे आप फुल HD की टीवी खरीदिए, क्योंकि वहां पे आपको 4K टीवी का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो न्यूज चैनल जितने भी आते हैं लाइन से, वो ज्यादातर जो है या तो SD चैनल आते हैं या फिर वो HD आते हैं, फुल HD भी नहीं आते हैं। तो नॉर्मल फुल HD की टीवी ले लीजिए। ऐसे एज फॉर एग्जांपल जो है एसर की टीवी मिल जाएगी आपको, एसर एडवांस आई सीरीज की 40 इंच की टीवी आती है, वो जाकर के ले लीजिए। और 43 इंच में भी कुछ कंपनीज हैं जो फुल HD टीवी बेच रही है, रेडमी की ही मिल जाएगी आपको। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लेकिन अगर आप 43 इंच की टीवी ले रहे हो तो, और 4K और 43 इंच में 1-2 हज़ार रुपए फर्क होता है, तो आप 4K ही ले लीजिएगा वहां पे। अब ये तो बात हो गई, देखो डिस्टेंस की बात हो गई और आपको टीवी कौन सी कब लेनी चाहिए, ठीक है। अब जो है आपको मान लीजिए डेली रूटीन में आपको काम है
पूरा OTT प्लेटफॉर्म आपको देखना है, या फिर न्यू जो है मूवीज देखनी है, बिल्कुल हाई फाई टाइप की आपको चीज़ें ज़्यादा देखनी है और आपको जरा से भी कमी नहीं चाहिए, तो भाई साहब वहाँ पे आपको लेना चाहिए 4K टीवी। और खासकर ये जरूर ध्यान देना है कि 4K टीवी में उसकी अप स्केलिंग कितनी। मान लीजिए कोई कंटेंट आप देख रहे हो फुल HD में, तो उस टीवी या उस पर्टिकुलर टीवी की या फिर उस पर्टिकुलर जो है प्रोसेसर की इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस टीवी के अंदर कि उसको अप स्केल कर पाए 4K कंटेंट में, ठीक है। क्योंकि आजकल टीवी ऐसे जैसे सैमसंग की, LG की, सोनी की और यहाँ तक कि जो है MI, हाइसेंस, ये सब भी बहुत अच्छी अप स्केलिंग आजकल देने लग गए हैं। तो अप स्केल मतलब क्या, आप फुल HD कंटेंट देख रहे हो उसको कन्वर्ट करके रेजोल्यूशन बढ़ा के उसको 4K में कन्वर्ट कर देती है। ऐसे प्रोसेसर में सॉफ्टवेयर तरीके से काम किया जा रहा है आजकल। तो इस टाइप की अगर आपकी टीवी आपको अच्छी मिल गई तो इन सब चीज़ों में भी खासकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। अब आते हैं, देखो आजकल प्रेजेंट टाइम में सब लोग बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हैं, स्टोरेज कितना है, स्टोरेज कितना है। स्टोरेज से सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको प्रोसेसर कैसा है और आपकी रैम कितनी ज़्यादा मिल रही है। देखो अगर आप ले रहे हो तो मिनिमम टू मिनिमम 2 GB की रैम आपकी मिनिमम होनी चाहिए। LG की टीवी को छोड़ दो, LG और सैमसंग की तो खैर आप 2 GB देने लगे। LG क्या है ना कि LG की ज़्यादा रैम की जरूरत नहीं, क्योंकि LG जो है खुद का सॉफ्टवेयर बनानी, जो उनका वेब OS है, ठीक है, हार्डवेयर भी खुद का है, सॉफ्टवेयर भी खुद का है, टीवी भी खुद की है, सब कुछ खुद का है, तो उनको ज़्यादा रैम की जरूरत नहीं है। ज़्यादा रैम की जरूरत उनको पड़ती है लेट से, जैसे टीवी है, जैसे ये सोनी की है, तो टीवी सोनी की है और आपको वहां पे चाहिए होगा एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर या फिर वेदा OS या कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सोनी का खुद का सॉफ्टवेयर नहीं है, इनका खुद का OS नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, खुद का अगर OS नहीं है तो वहाँ पे रैम थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। एज लाइक एप्पल का मोबाइल है तो एप्पल खुद का ही जो है OS डालते हैं तो उनको ज़्यादा रैम की जरूरत नहीं पड़ती है, और सैमसंग है जो है एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उनको ज़्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पर आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 GB की रैम चाहिए ही चाहिए होगी। ज़्यादा प्रीमियम टीवी ले रहे हो लेट से, तो वहाँ पर आपको 3 GB की रैम जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे कि हाइसेंस की आ रही है U7K, आपको जो है फुल एरे पैनल आ रहा है, वहाँ पे आपको 3 GB की रैम मिल रही है। हाँ, जो स्टोरेज है वो मिनिमम 16 GB की हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं भी है 16 GB, 8 GB है तो वहाँ पे तो आप पेन ड्राइव के थ्रू स्टोरेज बढ़ा भी सकते हो, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, रैम और प्रोसेसर कम से कम क्वाड कोर होना चाहिए, एक अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, कैपेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो आजकल प्रेजेंट टाइम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। देखो सैमसंग, LG और सोनी, ये तीनों कंपनियां ही आपको खाली 20 वॉट के स्पीकर देती हैं। लेकिन आपको मैं सच बताऊं, जैसे ये जो मेरे पास सोनी की टीवी है X75K, ठीक है, 43 इंच की ये टीवी है, लेकिन उसके बावजूद 20 वॉट का स्पीकर है। लेकिन आपको मैं रियली बताऊं, आप अगर जो है MI के 20 वॉट और इसके 20 वॉट से कंपेयर करोगे तो इसका जो 20 वॉट है मुझे लगता है ऐसे 30 वॉट का स्पीकर दिया हुआ है इसमें। इसकी लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्रिस्टल क्लियर साउंड होती है। तो इन तीनों कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी ले तो उसमें कम से कम मिनिमम टू मिनिमम आपको 30 वॉट के स्पीकर होने चाहिए। जैसे कि एसर है आजकल 30 वॉट दे रहा है, हाइसेंस भी 30 वॉट दे रहा है, MI भी 30 वॉट देने लग गए हैं आजकल। तो ये सब जो ब्रांड्स है इसमें आपको खासकर ध्यान रखना 30 वॉट की स्पीकर होनी चाहिए अगर आप खासकर आप 43 इंच की टीवी ले रहे हो। क्योंकि यार गर्मी के समय में आपके जो है घर में अगर फैन चल रहा है, लेट से अगर 2 फैन भी चल रहे हैं अगर कमरे के अंदर, तो आपको आवाज़ की कमी लगेगी। अगर कूलर चला रहे हो आप जो है, तो फिर डेजर्ट कूलर अगर चल रहा है तो ठीक है। अगर नॉर्मल जो कूलर होते हैं देसी वाले, वो तो आवाज़ जानते कितनी करते हैं, वहाँ पे आपको आवाज़ की कमी लग सकती है। वहाँ पे आपको साउंड बार खरीदना पड़ेगा तो नॉइज़ और ज़्यादा बढ़ेगी। इससे अच्छा ये है कि 30 वॉट की टीवी की स्पीकर होनी चाहिए मिनिमम टू मिनिमम। अब एक चीज़ और है कि आजकल देखिए मिनिमम डॉल्बी ऑडियो तो होना ही चाहिए किसी भी कंपनी में। डॉल्बी एटमॉस ना भी हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे सोनी की टीवी है ये वाली, ये आपको लगभग 50,000 रुपीज़ तक की मिलेगी, लेकिन इसमें डॉल्बी ऑडियो है। क्योंकि डॉल्बी ऑडियो क्या करती है, क्रिस्टल क्लियर साउंड आती है आपको इसमें, बिल्कुल एक एक पिंच, एक एक जो है फ्रीक्वेंसीज आपको महसूस होती है वहाँ पे। लोअर अपर सारी फ्रीक्वेंसीज, मिड्स लोज हाई सारी चीज़ बैलेंस रहती है। तो डॉल्बी कंपनी फिर उस टीवी या उस स्पीकर को पर्टिकुलर लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई आपका स्पीकर क्रिस्टल क्लियर साउंड प्रोवाइड करता है। तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान देनी कि आपकी टीवी में डॉल्बी ऑडियो मिनिमम होना चाहिए। डॉल्बी एटमॉस है तब तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब आते हैं कनेक्टिविटी के मामले में। देखो कनेक्टिविटी आपको बात बताना चाहेंगे तो कनेक्टिविटी मिनिमम आज के समय में 3 HDMI पोर्ट होने चाहिए। 3 HDMI पोर्ट होने चाहिए, 3 में से एक HDMI पोर्ट एक ऐसा जरूर होना चाहिए आपको ARC या फिर EARC पोर्ट हो 2.1 का, तभी आप उसमें गेमिंग कर पाओगे, तभी आप उसमें डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर लगा पाओगे, ठीक है। नहीं अगर 2.1 का पोर्ट नहीं है तो आप डॉल्बी एटमॉस नहीं लगा पाओगे, ना ही आप जो है प्ले स्टेशन लगा पाओगे। ये चीज़ जरूर आपको ध्यान देनी, एक पोर्ट तो मिनिमम आपको होना चाहिए और 2 USB के पोर्ट होने चाहिए। वैसे रियली बताऊं तो एक USB के पोर्ट भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हर टीवी 2 ही दे रही है उसको दिक्कत नहीं है। बाकी ऑप्टिकल केबल लैन तो हर एक टीवी मिलती है। बाकी वाईफाई डुअल बैंड वाईफाई होना चाहिए, वो आजकल मेरे ख्याल से हर टीवी मिल रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना कुछ कंपनी ऐसी है जो आपको डुअल बैंड वाईफाई नहीं दे रही है। वहाँ पे क्या होता है, आप टीवी देखोगे तो हर समय लैग होता रहेगा आपके कंटेंट में। तो ये कनेक्टिविटी में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बाकी ब्लूटूथ वर्जन मिनिमम टू मिनिमम आज के समय में 5.0 होना चाहिए, 5.0 होना चाहिए। अगर उससे कम का है तो उस टीवी को भी मत रिकमेंड करूँगा नहीं मैं, क्योंकि यार आज के समय में क्या है, हाई एंड डिवाइसेस आ रही हैं। आपका जो स्मार्टफोन है
आप किसी भी चीज़ से कनेक्ट करो। आपका जो स्पीकर है ज़्यादातर वो तो ब्लूटूथ वर्जन 5.33 दे रहे हैं आजकल जो है, भाई आप 2000 का स्पीकर ले लो, तो आपकी टीवी में भी 5.0 होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि 5.0 तक का अगर है आपकी कनेक्टिविटी ब्लूटूथ की, तो आपको वहाँ पे स्पीकर में जो लैगिनेस होती है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसा नहीं पता टीवी में आप देख रहे हो पंच पहले मार दिया, आवाज़ जो है थोड़ी देर बाद आ रही है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 होना चाहिए मिनिमम, इससे कम है तो उस टीवी को मत लीजिए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब आगे बढ़ा जाए आपकी टीवी में, तो और भी किस सब चीज़ों में आपको देना चाहिए, तो वो होती है सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि वीए पैनल की आईपीएस पैनल। देखो, अगर मैं टीवी को लेट से मैं बिल्कुल ये टीवी है और मैं यहाँ सामने बैठ के देख रहा हूँ, ठीक है, रिमोट को देखिएगा, समझ लीजिए रिमोट हूँ मैं और ये टीवी दिख रही है, मैं सामने बैठ के देख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे इधर बैठ के देखना है, इधर साइड से मुझे टीवी देखनी है, या फिर मुझे इधर बैठ के देखना है, तो वहां पे आपको 100% आईपीएस पैनल चाहिए। लेकिन अगर आपको फ्रंट से बैठ के देखना है तब तो आप वीए पैनल ले लो, फ्रंट से बिल्कुल सीधे कितनी भी दूर बैठ के देख लो, आपको वीए पैनल चाहिए। लेकिन अगर आपको वीए पैनल में अगर साइड से देखोगे तो वहां पे 25% तक कलर फेड हो जाएंगे मतलब लगेगा जैसे धूप में कपड़े का रंग उड़ जाता है, रहता तो रेड कलर का ही कपड़ा है, मान लीजिए रेड कलर का कपड़ा है लेकिन रंग उड़ जाता है वहां पे, तो वैसी टीवी आपको लगेगा जैसे रंग उड़ गया इसका, भाई साहब जो है, हाँ धूप में तो नहीं कि कमरे में। तो आपको अगर सामने से बैठ के देखना है तो वीए पैनल की टीवी लीजिए, क्योंकि वीए पैनल में जो ब्लैक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जैसे ये सोनी है, ये आईपीएस पैनल की टीवी है, इसमें आपको ब्लैक्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने ज्यादा आपको वीए पैनल मिलेंगे। लेकिन हाँ, जैसे ये प्रीमियम टीवी है सोनी की, तो इसमें आपको ब्लैक्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो मिड रेंज की टीवी आ जाती है एज लाइक जैसे कि 20-22-25 हज़ार तक की 43 इंच की टीवी अगर वहां पे है और आपको फ्रंट से बैठ के देखना है तो आपको ब्लैक्स अच्छे चाहिए, तो वीए पैनल की टीवी लीजिए। नहीं तो आईपीएस पैनल की टीवी तभी लीजिए जब आपको साइड से बैठ के देखना है, फ्रंट से बैठ के देखना तब भी आईपीएस पैनल अच्छा है। और साथ साथ में आपके रूम में लाइट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपके रूम में विंडोज बहुत ज़्यादा है, आपको डे में ज़्यादातर टीवी देखनी होती है, ठीक है, नाइट में जैसे ड्यूटी कई लोग करते हैं डे में देखनी होती है, वैसे मैं प्रीफर करूँ, मेरी पर्सनली पूछोगे तो मैं आईपीएस पैनल ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, चाहे मैं डार्क में देख रहा हूँ चाहे मैं डे लाइट में देख रहा हूँ। क्योंकि आईपीएस पैनल में क्या होता है ना, क्योंकि कोई जरूरी नहीं मैं सामने से बैठ के ही देखूँ यार, मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चाहूँ तो यार इधर से बैठ के देखूँ, कभी मुझे ऐसे देखना होता है, कभी मैं सामने से बैठ के भी देखना चाहता हूँ, कभी मैं उधर बैठ के भी देखना चाहता हूँ, यार कोई फिक्स नहीं होता ना। तो वहां पे मुझे लगता है कि आई थिंक कि आईपीएस पैनल की टीवी ही होनी चाहिए। अब साथ साथ में कई लोग ये भी पूछने वाले हैं, मुझे पता है कमेंट बॉक्स में, भाई साहब क्यूलेट पैनल ले कि ओलेड पैनल ले, ये जो क्वेश्चन है ना ये आप अपने बजट के हिसाब से देखिए, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा जो ओलेड पैनल की टीवी होती हैं वो महंगी ही आती हैं। क्यूलेट पैनल की टीवी तो आजकल आप देख ही रहे हो कि 25,000-27,000 तक की टीवी आपको क्यूलेट पैनल में मिल जाएगी। लेकिन जो ओलेड पैनल की टीवी है वो मेरे ख्याल से मिनिमम शुरू ही हो रही है 50-60 हज़ार रुपए के ऊपर, ठीक है। जैसे LG की टीवी है, LG OLED A2 अगर लेने जाओगे तो 60,000 तक की टीवी आपको मिल रही है, 55,000 तक की भी मिल जाएगी कार्ड्स एंड ऑफर के साथ। बहुत बढ़िया टीवी है, लेकिन 55,000 के नीचे नहीं मिलेगी, जो कि 48 इंच की टीवी है, ना कि 50 इंच की, ना ही 55 इंच की। साइज भी छोटा मिलेगा। OLED पैनल महंगे ही आते हैं, लेकिन हाँ OLED पैनल जो ब्लैक्स होते हैं वो मतलब नेक्स्ट लेवल के होंगे। उतने अच्छे ब्लैक्स आपको वीए पैनल में नहीं मिलेंगे। ब्लैक्स आपको मैं समझाना चाहूँगा, जो ब्लैक कलर होता है, जैसे कहीं कहीं पे ब्लैक कलर दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे परफेक्ट ब्लैक दिखना चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि जो अच्छे पैनल नहीं होते हैं, जैसे आईपीएस पैनल में क्या होता है हल्की सी आपको शेडीनेस दिखती है, लेकिन अगर अच्छी कंपनी की टीवी ले रहे हो, अगर उसमें आईपीएस पैनल, जैसे LG के जो आईपीएस पैनल होते हैं ना वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं, जैसे सोनी के आईपीएस पैनल होते हैं वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं, वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा ब्लैक्स की दिक्कत नहीं है कि आपको लगेगा जैसे कि आप वीए पैनल की टीवी ही देख रहे हो वहाँ पे। तो वो चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है। तो आपको बताना चाहूँगा क्यूलेट पैनल ले लीजिए आज के समय में। जैसे एसर की आ रही है, एसर V सीरीज क्यूलेट टीवी आपको जो है 28,000 रुपये में 28,000 रुपीज़ में 43 इंच की टीवी मिल जाएगी। वहाँ पे क्यूलेट पैनल लीजिए, क्योंकि क्यूलेट पैनल की टीवी में आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। वही आपको क्यूलेट पैनल, ज़्यादातर टीवी आपको क्यूलेट पैनल में आपको देखिए वीए पैनल की ही मिलेंगी। सोनी की है, जैसे सोनी X82L लेने जाते हो या 80L लेते हो, वहाँ पे आपको आईपीएस पैनल में मिलेगा, क्यूलेट टीवी भी मिलेगी आपको। 90L भी आपको आईपीएस पैनल के साथ क्यूलेट टीवी मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देनी। ओलेड पैनल तभी लीजिए जब आपका बजट आ रहा हो, क्योंकि ओलेड पैनल आपको अगर 50-55 इंच की टीवी लेनी तो फिर तो 1 लाख रुपए आपको छू जाएगा बहुत आराम से। लेकिन क्यूलेट पैनल की टीवी आपको आराम से 1 लाख के अंदर आपको 55 इंच तक की टीवी मिल जाएगी यार, एसर की आ जाएगी आपको बहुत आराम से, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ आपको और बतानी है, अगर आप टीवी में कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से आप स्पोर्ट्स वाला कंटेंट ज़्यादा देखते हो या फिर आपको एक्शन फिल्म्स ज़्यादा देखनी है, तो उस वाली टीवी में आपको MEMC मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, आजकल सारी टीवी में MEMC मिल रहा है, लेकिन कुछ टीवी ऐसी जो खाली MEMC लिख रही है लेकिन उनका MEMC काम के बराबर नहीं। जैसे
NU की एक टीवी आई है, सब कुछ मुझे अच्छा लगा उसमें। अभी मैं उस टीवी का रिव्यू आपको थोड़ी दिन बाद दूंगा। उसमें मुझे MEMC थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन कंपनी से मैंने बात करी उससे रिलेटेड, तो उन्होंने बोला कि जो है थोड़ा सा ग्लिच है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हो जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। देखते हैं आगे चल करके। तो MEMC भी आपको टीवी में देखना चाहिए कि अच्छा है कि नहीं अच्छा। जैसे कि सोनी की टीवी है, जैसे मान लीजिए सोनी X75L है या फिर सोनी X74L है, ये दोनों टीवी सेम है, हर एक चीज सेम है, खाली एक ही चीज डिफरेंस है, इसमें मोशन फ्लो XR 200 आता है और 74 लोगे तो उसमें 100 आएगा, ठीक है, यही फर्क है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को आप जो है सामने से बैठ के देख कर समझ भी नहीं पाओगे। तो ये दोनों ही चीज़ें MEMC की बात ही आपसे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको गेमिंग भी करनी है MEMC के साथ साथ, तो आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड भी उसमें होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। हर एक टीवी में ऑटो लेटेंसी मोड नहीं होगा, जैसे कि सोनी X64L है, उसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड आता ही नहीं है। मतलब है, इंटरनली है थोड़ा सॉफ्टवेयर के थ्रू, लेकिन पर्सनली बिल्कुल डेडिकेटेड ऑटो लो लेटेंसी मोड ALLM नहीं है उसमें। तो आपको अगर गेमिंग करनी है तो आपको जरूर ये ध्यान देना है कि आपको ऑटो लेटेंसी मोड उस वाली टीवी में होना चाहिए। बाकी आप बात करो तो ज़्यादातर पैनल आपको 60 हर्ट्ज के मिलते हैं। अगर आपको गेमिंग करनी है वहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का पैनल मिल रहा है, तो वो महंगे आएंगे। या हाँ, 120 हर्ट्ज के पैनल सारे के सारे महंगे आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू लोगे तो हाइसेंस की टीवी है, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको 120 हर्ट्ज का FPS प्रोवाइड करा रही है, वो वाले पैनल भी आप ले सकते हो। तो देखो यार, हमने आपको क्या क्या चीज़ बताई। हमने आपको बताया कि स्पीकर आपको कितने वॉट के मिनिमम लेने चाहिए। 30 वॉट के मिनिमम स्पीकर होने चाहिए। अगर आपका रूम अगर 200 स्क्वायर फीट का है या 250 स्क्वायर फीट तक का है, तब भी आपको 30 वॉट के स्पीकर चल जाएंगे। उससे ऊपर है तो आपको 40 वॉट, 50 वॉट, 60 वॉट के स्पीकर। अगर आपको तभी मजा नहीं आएगा, आपको सिनेमा वाला फील चाहिए, तो आपको जो है देखिए साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम आपको खरीदना पड़ेगा। वैसे साउंड बार ही सिस्टम खरीदिए, अब होम थिएटर सिस्टम का जमाना चला गया। तो बेस्ट साउंड बार की अगर आपको लिंक चाहिए, उसकी भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। और हाँ, जितनी भी बेस्ट टीवी की लिंक्स हैं, बेस्ट 4K टीवी 43 इंच से लेकर के 85 इंच के बीच में जितनी भी बेस्ट कंपनियां हैं, जितनी मैंने खुद अनबॉक्स करी हैं, खुद टेस्ट करी हुई हैं, जिसमें जरा सी भी कमी है जिस टीवी में, उसको हमने अपनी लिस्ट से हटा दिया, हमने उसको नाम नहीं दिया। वही टीवी बताई है जिनकी पिक्चर क्वालिटी, कलर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और उसकी सर्विसिंग, टीवी में कल को कोई दिक्कत हो जाए तो कितनी जल्दी ये सही करके दे रहे हैं, ये सब चीज़ें अच्छी, वही मैंने टीवियाँ अपनी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। वहाँ जाकर के आप कोई भी टीवी खरीद सकते हो लाइन बाई लाइन। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी दी हुई लिंक से खरीदिए, क्योंकि जब मेरी दी हुई लिंक से खरीदते हो ना बॉस, तो आपको एक सिंगल रुपये भी एक्स्ट्रा देने नहीं होते। हमको कुछ छोटा सा अमाउंट मिल जाता है, उस पैसे को इकट्ठा करके हम ऐसी टीवी ला पाते हैं। क्योंकि बॉस ये टीवी मुझे किसी ब्रांड या किसी कंपनी ने नहीं दी, हम खुद खरीदते हैं, खुद अनबॉक्स करते हैं, फिर आपको पता पाता है उसके बारे में बिल्कुल सच, उसका ट्रूथ बता पाते हैं बिना किसी ब्रांड के दबाव में आने। इसलिए प्लीज़ बाय फ्रॉम एनी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मेरी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। हमने आपको स्पीकर, प्रोसेसर, टीवी, रेजोल्यूशन और कितनी बड़ी टीवी लेनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें बताई। आशा करते हैं आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप बहुत बेहतरीन टीवी लाएंगे आप अपने लिए, और इन्जॉय करेंगे अगले 7-8 साल 10 साल तक के लिए, अगर इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे। और बाकी सबकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे शुरुआत में बताया। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन कॉल करिए, खासकर उनको जरूर शेयर करिए जिनको टीवी बाइंग गाइड की वीडियो चाहिए। तो ठीक है, अब चलिए टाटा, बाय बाय।